श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 14 जनवरी मकर संक्रांति का पावन पर्व आ गया है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही विशेष होता है। स्नान दान का अत्यधिक महत्व होता है, पर हम बिजी इतने रहते हैं कि हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और कोई भी स्नान नहीं कर पाते, बाहर जाकर यानी नदी तालाब कुएं बावड़ी पर या कोई दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, बिजी रहते हैं। साथ में गुरु जी पंडित जी पति मिश्र द्वारा बताया गया कुछ विशेष उपाय हैं जो आप मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कर सकते हैं। जी हाँ, आप सोचोगे दीदी बहुत वीडियो आ गई है, हमने ये उपाय देख लिया, वो उपाय। इस वीडियो में कुछ नए उपाय हैं जिन उपाय को कर आप अपनी मनोकामना को अवश्य पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, मकर संक्रांति के दिन स्नान का बहुत अत्यधिक महत्व रहता है। जी हाँ, पर अपन बिजी इतने रहते हैं कि घर से बाहर किसी बड़ी नदी पर तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान नहीं कर पाते। तो घर पर ही आपको क्या करना है, जब आप स्नान करें तब आपको क्या करना है, आपके नहाने वाले पानी में सबसे पहले तो एक बूंद गंगा जल डाल लें। गंगा जल डालने के बाद एक चुटकी तिल्ली, वो भी सफ़ेद तिल्ली, तो थोड़ी सी सफ़ेद तिल्ली अपने नहाने वाले पानी में डाल ले। जी हाँ, एक बूंद गंगा जल डाल ले। साथ में आपको तुलसी की डंडी मिले, सूखी डंडी, तो वो पानी में डाल ले। तुलसी की पत्ती मिले तो वो पानी में डाल ले। जी हाँ, या फिर तुलसी की माला आपके घर में हो तो वो भी आप पानी में डाल देते हैं। पर ध्यान रखें, जब तुलसी की माला, ये तुलसी की डंडी आप नहाने वाले पानी में डालें तो उसको निकाल ले तुरंत। क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि जब आप नहाएंगे बाथरूम में तो वो पानी अपना नाली में जाता है, तो तुलसी नाली में ना जाए, इसलिए आपको नहाने वाले पानी के पात्र में डालकर वापस से तुलसी को निकाल लेना है। जी हाँ, तिल्ली डले रहने दें और फिर आप इस प्रकार स्नान करें। इस प्रकार स्नान करने से आपको बड़ी बड़ी नदी तालाब पर स्नान करने के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। जी हाँ, जो भी आप करते हैं दान पुण्य, उससे अत्यधिक फल प्राप्त होता है इस प्रकार स्नान करने से। तो मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार स्नान कीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य पूरी होगी, क्योंकि आपके सारे जो कह सकते हैं कि पाप होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरुआत हो जाते हैं और हमारे कार्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। दूसरा उपाय, मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का भी दीपदान किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही विशेष दीपदान है। जी हाँ, तो क्या करा जाता है, इसमें आपको 14 दीपक तैयार करना है। आप चाहो तो माटी के या फिर आटे के भी आप बना सकते हो, पर दीपक कोरे लेना है आपको। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पहले के यूज़ करे हुए दीपक आप ले सकते हैं, आपको कोरे दीपक लेना है। 14 दीपक के अंदर आपको रखना है गोल बाती या लंबी बाती, आप अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं। जी हाँ, तो गोल बाती रख दें या लंबी बाती रख दें। फिर आपको तो ऐसे आपको 14 दीपक तैयार करना है और दीपक में भरना है घी भरे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर तिल्ली का तेल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, और तिल्ली का तेल नहीं मिलता है तो घी मिलता है, तो घी के अंदर थोड़ी थोड़ी सफ़ेद तिल्ली आपको दीपक के अंदर डाल लेना है, ठीक है। और फिर इन दीपकों की करना है आपको पूजा। कंकु हल्दी चावल से पूजा कर ले। पूजन करने के बाद अब आपको इन 14 दीपक का दान करना है। तो कहाँ करना है, तो सबसे पहले एक दीपक आपको लगाना है अपने घर के मंदिर में, सबसे पहला दीपक। दूसरा दीपक जो लगेगा वो लगेगा तुलसी माता के क्यारी के पास में। जी हाँ, तीसरा और चौथा दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ऐसे आपको तीसरा और चौथा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। पांचवा दीपक लगाना है आपको समी के पेड़ के नीचे। समी का पेड़ अगर आपके घर में नहीं है तो आंवला का हो तो आंवले के पेड़ के नीचे लगा दे, और आंवले का नहीं हो, बेलपत्री का हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लगा सकते हैं। छठा दीपक आपको लगाना है अपने घर के मटके के पास। जी हाँ, जिसे कहा जाता है परिंदा, जहाँ होता है पितरों का स्थान, दक्षिण की ओर मुख कर एक दीपक आपको वहाँ लगाना है। जी हाँ, और सातवां दीपक आपको अपने रसोई घर में लगाना है। जी हाँ, रसोई घर में जहाँ गैस वगैरह थोड़ी दूरी पर आपको सातवां दीपक आपको लगा देना है। आठवां दीपक आपको लगाना है नदी तालाब कुआं बावड़ी जो आपके घर के आसपास हो, वहाँ जाकर आपको आठवां दीपक लगाना है। अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब कुआं बावड़ी नहीं है तो फिर वो दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे भी नहीं लगाना है तो उस दीपक को आप क्या करें, एक पात्र में पानी भरें, उसमें हल्दी कुमकुम डाल दे। जी हाँ, और नदी और सभी नदियों का स्मरण करते हुए उसके पास में आपको एक दीपक लगा देना है। जी हाँ, ये हो गया है आपका
नवा दीपक आपको आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, जी हाँ, जो भी शिवालय हो, महादेव के सम्मुख आपको लगा देना है। 10वां दीपक जो लगेगा वो गौशाला में लगता है। जी हाँ, गौशाला में लगेगा। देखिए, दीपक को आप एक साथ प्रज्वलित मत कीजिएगा क्योंकि दूर दूर जाना पड़ेगा और दूर दूर आप नहीं जा पाओ तो आप क्या करें, जो जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखे हैं वो घर में लगा दो, और जो प्रज्वलित नहीं करे तो उसको ऐसे लेके जाओ, वहाँ रख कर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो एक गौशाला में लगा दें। 11वां दीपक आपको लगाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा दें। 12वां, 13वां और 14 3 दीपक बचते हैं। इन तीनों दीपक को आपको तो एक दीपक बरगद के पेड़ के नीचे लगा दीजिए, एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दीजिए और एक दीपक आपको लगाना है आंवला के नीचे। ऐसे आपको 14 दीपक का दीपदान करना है। बहुत ही विशेष दीपदान है, हर एक व्यक्ति करता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 दीपकों का दीपदान अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, मकर संक्रांति के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए, सुहाग यानी पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, धन संपदा विभोग के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान किया जाता है। जी हाँ, इसमें कुछ लोग चाय की चन्नी दान में देते हैं, कुछ लोग सुहाग की वस्तुएं देते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक की वस्तुएं देते हैं, कुछ लोग बांस की वस्तुएं देते हैं। इस प्रकार अलग अलग वस्तु का 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। पर गुरुजी ने कहा है अगर आपकी क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है, तो 14 वस्तुओं का अगर आप दान नहीं कर सकते तो मकर संक्रांति के दिन आपको एक विशेष नाम का दान करना है, वो भी 14 बार। जी हाँ, इससे आपकी हर समस्या, हर रुकावटें दूर होगी और आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। गुरुजी ने कहा है आपको जो भी नाम आता हो भगवान जी का, जैसे कि आपको श्री शिवाय नमस्ते मूल मंत्र याद हो, या फिर महादेव का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, ये नमः शिवाय ओम, या हर हर महादेव, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आपको जो भी नाम याद हो भगवान जी का, जो नाम आप बोलते हो, वैसे आपको 14 बार गिनकर, जी हाँ, 14 बार गिनकर नाम का दान देना है। अब कब देंगे अपन ये भी समझ लीजिए। देखिए, इस बार जो सूर्य नारायण देवता है वो उत्तरायण में जो प्रवेश कर रहे हैं, वो जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उत्तरायण होंगे, वो होंगे सुबह 8:55 पर होंगे। जी हाँ, और इस प्रकार सुबह 8:55 से लेकर दोपहर में 12:51 तक ये विशेष पुण्य काल का समय रहेगा। इस समय आपको स्नान दान करना है। जी हाँ, तो इस बीच आपको जितने भी कह सकते हैं उपाय करना है, इस बीच आपको जितने भी दान कर्म करना है वो आप इस विशेष समय पर कीजिएगा, तो वो अवश्य लगेगा। तो क्या समय है? सुबह 8:55 से लेकर दोपहर में 12:55 तक। चौथा उपाय, मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करना बहुत ही विशेष है, पर कुछ लोग गलती कर रहे हैं। जी हाँ, तो गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन गुप्त लक्ष्मी का दान किया जाता है, जो लक्ष्मी चुपचाप किसी को दी जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि इस व्यक्ति ने हमें लक्ष्मी का दान दिया है, और गुप्त तरीके से होता है, जी, जो कि साल में एक ही बार किया जाता है। जी हाँ, तो गुरुजी ने कहा है आप एक बात और, ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कोई बीमारी, बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती, हर व्यक्ति स्वस्थ रहता है, घर से भय, कह सकते हैं भय, नेगेटिविटी दूर होती है, घर में मांगलिक कार्य होना शुरुआत होते हैं, यानी घर के सभी सदस्यों को फायदा मिलता है इस प्रकार गुप्त लक्ष्मी का दान करने से। तो करना क्या है आपको, देखिए, मकर संक्रांति के तिल और गुड़ का बनाया जाता है, लड्डू बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, तिल और गुड़ के लड्डू को बांधेंगे, तो बांधते समय ही आपको उसके अंदर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का रख देना है। जी हाँ, कुछ लोगों का मन प्रश्न आता है कि अगर हम सिक्का इस तरीके से रखेंगे तो कोई किसी को दान में देंगे तो कोई किसी मुँह में न चले जाए, तो ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति खाएगा भी तो अलग ही उसको दिखेगा कि उसके अंदर कुछ आ गया है। तो आपको क्या करना है, तिल और गुड़ का लड्डू बांधते समय 1 का सिक्का या 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो आप रख सकते हैं उसको उसमें रख कर गुड़ लड्डू बांध कर या तो मंदिर में जाकर रख कर आ जाए, या आपके घर के आसपास जो भी पंडित जी हो, ब्राह्मण जी हो, उनको भी दान में दे सकते हैं। इस प्रकार गुप्त लक्ष्मी का दान करना है। कब करना है? मकर संक्रांति के दिन। समय आपको बता दिया गया है, उस समय ही विशेष कीजिएगा। छठा उपाय, देखिए, मकर संक्रांति के दिन आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप
आपका कार्य किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, उसमें उन्नति तरक्की नहीं मिल पा रही है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने विवाह बांध रखा है, यानी बंधन को खोल देता है यह उपाय मात्र मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। कोई भी मनोकामना हो, चाहे विवाह नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको लेना है 5 वृक्ष की 5 पत्ती, यानी अलग अलग वृक्षों की 5 पत्ती लीजिएगा, एक बबूल का कांटा लीजिएगा, एक बबूल का कांटा, और साथ में आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल्ली। तो 1 चुटकी काली तिल्ली, एक बबूल का कांटा और 5 वृक्ष की पत्तियाँ। जो व्यक्ति का कार्य में रुकावटें आ रही है, जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिस व्यक्ति का व्यापार है, उसके ऊपर से 21 बार, जी हाँ 21 बार अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उतारना है। कैसे उतारना है, तो जैसे घड़ी का कांटा कैसे चलता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके इस दिशा में आपको, यानी घड़ी के सुई के कांटे की दिशा में आपको हाथ को घुमाना है और 21 बार उतार कर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलकर 21 बार उतार कर आप ये तो या तो चौराहा पर पटक कर आ सकते हैं, चौराहा पर रख कर आ सकते हैं, या पीपल के वृक्ष नीचे रख सकते हैं, या फिर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जो आपके घर के आसपास हो वहाँ पर भी आप रख कर आ सकते हैं। यह विशेष उपाय केवल मात्र मकर संक्रांति के पावन पर्व पर किया जाता है। तो कोई भी कार्य हो जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा है और आप थक गए हो, हार से गए हो, तो एक बार मकर संक्रांति के दिन यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर किए जाते हैं। और हाँ, मैंने कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट इसमें टैग कर रखे हैं जिनको आप आसानी से यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है हम बिज़ी रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ों का सिलेक्शन नहीं कर पाते फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं जो फेवरेट है, फेवरेट लिस्ट में एडेड है। अगर आप उसमें से कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप खरीदोगे तो फ्लिपकार्ट से ही खरीदोगे, पर यहाँ पर केवल मात्र आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे कि इन 10 प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट सिलेक्टेड, ऐसा होता है ना, कुछ सिलेक्टेड आइटम रहते हैं तो सिलेक्टेड आइटम है, तो आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ परचेस कर सकते हैं। किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, अगर आपको खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। गोरखपुर की श्री महापुराण कथा आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अच्छे अच्छे दीपक मिल जाएंगे। और कल है मकर संक्रांति का पावन पर्व, तो अगर आप बच्चों के लिए कुछ पतंग वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।